Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture, I explain the concept of chapter 13, class 10 NCERT textbook, surface area and volume. चैप्टर का नेम है। ये पूरा चैप्टर 9th क्लास से लिंक है। जो चीज़ें हमने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं उनका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे रहेगा। मैं पूरा एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 3 टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर में हैं। सबसे पहले कुछ सॉलिड्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। पहला सॉलिड है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में आप वेल नोन है, जस्ट लाइक योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपका रूम, ये सारे क्यूबॉइड की शेप के होते हैं, ठीक है। इसमें ईच फेस रेक्टेंगुलर रहती है, ठीक है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ, ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। सबसे पहले इसका वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज करना रहता है एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया बेस इंटू हाइट। तो बेस, जब ये फेस है, ये फेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट ऑलरेडी है। तो इस तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग होता है जो क्यूबॉइड की शेप का रूम है, रूम में वॉल्स होती हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो बाउंड्री की फेसेस हैं उनका निकालना, यानी कि सिर्फ 4 फेसेस की। दिस इज 1, दिस इज 2, अपोजिट वाली 3 और फ्रंट वाली 4, है ना। ये 4 फेसेस का, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा, BH। सेम वही सेकेंड वाले का BH निकलेगा। इसका LB, इसका निकलेगा आपका, देखिए ये H है और ये L, HL निकलेगा, और सामने वाली फेस का भी HL निकलेगा। तो यहाँ से 2 टाइम BH, 2 टाइम HL, 2 कॉमन ले लीजिए, L प्लस B और HB कॉमन हो जाएगा 30। ये चीज़ आ जाती है। और 2 टाइम L प्लस B क्या है, पेरीमीटर है, तो इसको राइट करते हैं इस तरीके से भी, पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसी सेंस को दूसरे तरफ राइट कर लिया गया। नेक्स्ट है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में ऑल 6 फेसेस का एरिया होता है। 4 फेसेस का एरिया ऑलरेडी अभी आपने निकाला था, क्या आया था, 2BH 2HL, तो 2 LB और प्लस हो जाएंगे, और सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइजन होता है कि किसी रूम के अंदर कोई पोल रखना चाह रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, या अराइजन होगा 2LB प्लस, सॉरी हेयर 2LB एंड 2LB प्लस BH प्लस HL, दिस इज करेक्ट। अगर ये कहा जाता है आपसे कि इसका लॉन्गेस्ट पोल कितना होगा, या आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो पेंसिल रखना चाह रहे हैं तो लॉन्गेस्ट पेंसिल कितनी बड़ी रख सकते हैं, उस केस में हम उसका डायगोनल निकालेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। नेक्स्ट हमारा सॉलिड है क्यूब। क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना फर्क रहता है कि इसमें तीनों डायमेंशन का जो मेजरमेंट है वो सेम होता है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यूँ कह सकते हैं कि ईच फेस जो है वो स्क्वायर की होती है। कैसी होती है, स्क्वायर की होती है। इसको राइट करने दे रहे हैं। ये क्यूबॉइड आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है क्यूब। तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कैसा होता है, सेम होता है। स्मॉल ए मैंने मेजरमेंट से कर दिया, कह दिया। देखिए क्या होता है, इसमें ईच फेस स्क्वायर होता है। कैसा होता है, स्क्वायर होता है। थोड़ा चेंज भी लग सकता है, लेकिन एक डायग्राम है, कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ए और दिस इज ए, है ना। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम देखिए यहीं से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए, तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि साइड पावर 3। फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि इसकी सिर्फ 4 वॉल्स का
इसका, पीछे वाली का, इसका और सामने वाली का। 4 वॉल्स का करेंगे 4a² या 4 टाइम साइड का होल स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल इसमें 6 फेसेस हैं, एक फेस स्क्वायर की शेप की है, उसका a² तो 6 का 6a², 6 इंटू साइड हो जाएगा का होल स्क्वायर। और जब डायगोनल होगा, डायगोनल में इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम यहाँ पर a² राइट करेंगे, यहाँ पर a² तो a², एक टॉपी, दो टॉपी, तीन टॉपी, 3 टॉपीज हो जाएंगी ना, 3a², दिस इज √3a। आई होप क्लियर। तो यहाँ पर √3a या √3 इंटू साइड, दिस इज क्लियर। इस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड दोनों से लिंक है। अब हमारा तीसरा सॉलिड है, वो सॉलिड है सिलेंडर, उसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, थर्ड है आपका सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, टॉप और बॉटम दोनों में स्क्वायर की शेप्स के इस तरीके से स्क्वायर शेप होती है, सॉरी सर्किल होता है, स्क्वायर शेप नहीं होती। जैसे ये मार्कर है, ये सिलेंडर की शेप का है, देखिए ये बॉटम भी सर्कुलर है, टॉप भी सर्कुलर है। पाइप्स होते हैं, ठीक है, पोल्स होते हैं, बहुत सारी शेप्स होती हैं सिलेंडर की शेप में, ठीक है। अगर इसका ये वाला हाइट जो है h और बेस जो सर्कुलर बेस है उसकी रेडियस r यूनिट हो, तो वॉल्यूम होता है इसका, यहाँ पर भी सिंपली भाई एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है, तो πr²h ये वॉल्यूम आ जाएगा। फिर इसका है कर्व सरफेस एरिया, मैं शॉर्टकट में CSA राइट कर रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ इतनी जगह का एरिया, तो इस जगह का एरिया होता है, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, क्लियर। ये होता है आपका सरकमफेरेंस ऑफ बेस, बेस की सरकमफेरेंस इनटू हाइट, तो दिस इज 2πrh। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πrh। तो एक तो वॉल्यूम हो गया, दूसरा कर्व सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपके पास जो ड्रम है उसकी बाउंड्री का तो एरिया है ही है, जो टॉप और बॉटम में दोनों ढक्कन लगे हुए हैं उनका भी एरिया, ठीक है। तो बाउंड्री का एरिया तो 2πrh प्लस हो जाएगा, इस वाली जगह का एरिया πr², इस जगह का एरिया दैट इज आल्सो πr², दिस बिकम्स 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2πr कॉमन हो जाएगा, h प्लस r, दिस इज क्लियर। इस तरीके से सिलेंडर के वॉल्यूम की, कर्व सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिलेंडर के साथ साथ हम हॉलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं, है ना। हॉलो सिलेंडर भी इसी से लिंक है। और उसके पहले कोन पढ़ ले रहे हैं। फोर्थ सॉलिड कोन। कोन में क्या होता है, बेस सर्कुलर होता है, जैसे बट्टी कैप होती है, ठीक है। ये हाइट है इसकी, ये रेडियस है, और ये जो तिरछी हाइट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट बोलते हैं, है ना। तो जो स्लैंट हाइट है और हाइट और रेडियस ये जस्ट लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की तरह ट्रीट करते हैं। तो देयरफॉर L² = H² प्लस R² होता है। ये तीनों में रिलेशन होता है, क्वेश्चंस में काफी इसका यूटिलाइज होगा। यहाँ पर भी वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो इसका एरिया πr² इंटू हाइट ही होता है, तो 1/3 πr²h। फिर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ इतनी जगह का एरिया होता है, दैट इज πrl। आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया में CSA तो यूज रहता ही रहता है, प्लस इस बॉटम का एरिया भी प्लस हो जाता है, दैट इज πr²। यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाता है, πr कॉमन ले लीजिए, L प्लस r। आई होप ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ के हैं, तो कई चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना।
आफ्टर दैट फिफ्थ सॉलिड है आपका स्फीयर। स्फीयर जैसे बॉल होती है, 3D फिगर होता है ये, ठीक है। कैपिटल आर इसका रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम रहता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया डिस्कस किया जाए, या सरफेस एरिया बोला जाए, या कर्व सरफेस एरिया बोला जाए, एवरी केस में आप 4πr² ही अप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल आर लिया है तो कैपिटल आर मेंशन कर लीजिए। क्लियर। अब 6th सॉलिड है आपका हेमिस्फीयर। 6 है आपका हेमिस्फीयर। इसको मिडिल से क्रॉस कर दें तो आपका हेमिस्फीयर बन जाता है इस तरीके से। अगर एक कैपिटल आर रेडियस है तो इसका वॉल्यूम हो जाता है हाफ ऑफ स्फीयर यानी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। दूसरा इसका हो जाता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इतनी जगह का एरिया रहता है, सिर्फ इतना, जस्ट लाइक बाउल, जैसे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस के अलावा प्लेन सरफेस भी ये जगह अवेलेबल रहती है। टोटल में ये प्लस हो जाती है क्योंकि ये सर्कुलर होती है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है जिससे थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, हॉलो सिलेंडर, उसकी बात कर रहे हैं। फिर हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। ठीक है। अगर हम सॉलिड्स को कंबाइन करते हैं, एक सॉलिड को जोड़ के दूसरे सॉलिड को बनाते हैं, तो उनके वॉल्यूम में के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम तो उनके के फॉर्मूले 8 के बराबर ही आएगा, पर उनके कर्व सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया के चेंजेस, फॉर्मूले में चेंजेस होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना सबको क्लियर हो गया? ओके। इस तरीके से रहता है। इसमें ये चीज़ जो है सॉलिड होती है, बीच में खोखला होता है, इसलिए इसको हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। अब यहाँ पर इनर आउटर 2 सर्किल हैं। अगर इनर सर्किल का रेडियस स्मॉल आर है और आउटर सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है, और इस पूरे पाइप का लेंथ जो है स्मॉल एच है, तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम, जितना मैंने सेटेड पोर्शन किया है, ये इस जगह का वॉल्यूम या इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि बीच में तो वैकेंट है, बीच में तो कुछ रखना नहीं है। तो क्वेश्चन में यही कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूटिलाइज इन इट। इसके अंदर जो मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है, जिसका बना है, उसका वॉल्यूम निकालिए। कितना है वॉल्यूम ऑफ वुड निकालिए, मान लीजिए लकड़ी का है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा क्या कह रहा है वो। ठीक है। अगर मान लीजिए वो इस जगह का वॉल्यूम पूछता है तो आपको सिर्फ इतना यूज करना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट आपका है इसका सबसे पहले इनर सी एस ए। इनर सी एस ए मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस मतलब ये वाली जो कर्व सरफेस है अंदर वाले सिलेंडर की, इसका एरिया दैट इज 2 पाई स्मॉल आर एच होता है। नेक्स्ट आपका है आउटर सी एस ए। तो आउटर सी एस ए का मतलब है जो बड़ा वाला सिलेंडर है, बाहर वाला, इसकी कर्व सरफेस का एरिया दैट इज 2 पाई कैपिटल आर एच। थर्ड पार्ट आपका टोटल सरफेस एरिया जब पूछा जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में आउटर सी एस ए यूटिलाइज होगा, प्लस इनर सी एस ए यूटिलाइज होगा, प्लस ये जो रिंग बन रहे हैं दो इस टाइप से, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो इस जगह का एरिया भी यूटिलाइज होगा, है ना। दो हैं, रिंग का एरिया होता है बाहर वाले सर्किल से अंदर वाले सर्किल का एरिया। ये रिंग बॉटम में भी है, टॉप में है, तो डबल हो जाएगा। यहाँ पर भी है एक ये, है ना, इसलिए मैंने इसका डबल कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर,
यहाँ पर 2 और पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाद आपकी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर कैपिटल आर माइनस आर। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर। तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट भी आप रन कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर यहाँ तक का टॉपिक है मेनली 9th क्लास से आपको आना चाहिए, पर 10th क्लास में इसका एप्लीकेशन है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक आपको 9th क्लास से ही आना चाहिए और आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर है। इस पर है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर। अब हम कुछ शेप्स की बात करेंगे जिन पे डिपेंड क्वेश्चन आपको 13.1 एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन हैं। जैसे कि कुछ टॉयस आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे। सबसे पहला अगर हम देखें कि एक हमारे पास हेमीस्फीयर है ये, और इसके ऊपर हमें एक कोन कनेक्ट कर दिया गया। एक सॉलिड ये बन सकता है, एक सॉलिड ये कि हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर एक सिलेंडर कनेक्ट कर दिया गया, इस टाइप की शेप बन सकती है। एक ये है कि हमारे पास एक हेमीस्फीयर प्रोवाइड है हमें इस तरीके से, मिडिल में एक सिलेंडर प्रोवाइड है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनते हैं। यहाँ सिलेंडर प्रोवाइड है और इसके ऊपर एक कोन प्रोवाइड है और ये तीनों सॉलिड सेम रेडियस के हैं। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 इनका डिस्कशन करेंगे। पहला सॉलिड है, दूसरा सॉलिड है, तीसरा सॉलिड है। हम फर्स्ट सॉलिड की बात करते हैं। फर्स्ट सॉलिड में आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज दिस वॉल्यूम, इसका पूरे टॉय का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम के केस में दोनों सॉलिड्स के वॉल्यूम प्लस हो जाएंगे, यानी कि हेमीस्फीयर और कोन का वॉल्यूम प्लस हो जाएगा और रियल वॉल्यूम हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अगर ये रेडियस स्मॉल आर है, रेडियस कोन की और हेमीस्फीयर की सेम रहेगी, और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट स्मॉल एच है और ये स्लैंट हाइट कोनिकल पोर्शन की इतने की सिर्फ इतनी है। तो वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो प्रीवियस पढ़ रखा हमने, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। इसलिए मैंने पहले उनको एक्सप्लेन किया, बस ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकल आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी पूछा गया तो वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट स्मॉल एच है, रेडियस दोनों का स्मॉल आर है, तो वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब आते हैं तीसरे सॉलिड पर। यहाँ पर भी वॉल्यूम पूछा जाए तो आप 3 सॉलिड आपके पास हैं। अगर जो है ध्यान दीजिएगा, रेडियस स्मॉल आर दोनों जगह है, स्लैंट हाइट स्मॉल एल है, ये हाइट h1, ये कैपिटल एच मान लेते हैं। h का मतलब है सिर्फ इतनी हाइट, कैपिटल एच का मतलब है सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट। बात समझ पा रहे हैं? तो वॉल्यूम जब पूछा जाएगा तो तीनों सॉलिड का वॉल्यूम प्लस हो जाएगा। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच, जहाँ कैपिटल एच हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन की है और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर सॉलिड्स को कंबाइन करके कोई सॉलिड बनाया जाता है तो नए रिजल्टेंट सॉलिड का वॉल्यूम उनके अलग अलग वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। और ऐसा हम लोग डायग्राम से क्लियर भी कर रखे हैं। ऐसे बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं जिनको समझ के आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, जैसा कि हम चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं इसके अगर कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया की इसकी बात की जाएगी तो 2 पाई आर स्क्वायर इस जगह का एरिया प्लस पाई आर एल कोन के कर्व सरफेस एरिया का। अब यही इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सरफेस, ये वाली जो शेप है यहाँ पर वो साइलेंट हो गई है, वो बीच में इंक्लूड हो गई है। ये टोटल सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगी, ये दोनों इसका सेम होगा। बात समझ पा रहे हैं? इससे सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करी जाए अगर कर्व सरफेस एरिया की, तो इतनी जगह का कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच सिलेंड्रिकल पोर्शन का। तो इस सॉलिड का CSA और TSA डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइड ओपन है। ये टोटल सरफेस में तो काउंट होगी पर कर्व में काउंट नहीं होगी, और इस वाली शेप का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बेसल के अंदर तो
है ही नहीं कुछ, क्योंकि बेसल तो कंबाइंड है। बात समझ पा रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करी जाएगी तो 2 पाई आर स्क्वायर हेमी इसका CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 2 पाई आर एच यानी कि CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस इस जगह का एरिया प्लस जाएगा। तो इस वाले सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू डिफरेंट आएगा। आई होप इट इज क्लियर, है ना। अब जो थर्ड सॉलिड बचा हुआ आपके सामने, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया डिस्कस किया जाए तो हेमिस्फीयर पोर्शन का 2 पाई आर स्क्वायर, इस वाले पोर्शन का 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल एच प्लस इस वाले पोर्शन का पाई आर एल। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो जगह है दोनों में ये तो कंबाइन हो गई ना, तो इस सॉलिड का भी TSA और CSA सेम रहेगा, कोई डिफरेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आपको सॉलिड को देख के समझना है कहाँ पर क्या लगाना है। ओके, ये 3 आप नोट कर लीजिए, इससे काफ़ी क्वेश्चंस में आपको यूटिलाइज करने में हेल्पफुल रहेगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।